गुड मॉर्निंग क्लास 6। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब लोग वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, उससे सीखते हैं और कमेंट भी करते हैं। आज मैं आपको जितना मैंने बताया है प्लेइंग विद नंबर्स में उससे आगे बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको फैक्टर्स और मल्टीपल बताया था, आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है? एक जैसे। कॉमन का मतलब क्या होता है? एक जैसे, ठीक है। तो जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के एक जैसे फैक्टर्स होते हैं उनको कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। जैसे और फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर मैंने आपको बताया था, जिनसे कोई नंबर डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूँ, राइट ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15, ठीक है। राइट ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? जिससे भी 12 में डिवीज़न जाता है, 1 से शुरू करते हैं हमेशा, 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड होता है 12, 2 भी हो जाएगा। 3 से भी होता है, 3 भी हो जाएगा। 4 से भी होता है, 4 भी हो जाएगा। 5 से नहीं होता, ठीक है, 6 हो जाएगा। फिर 7, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता। फिर ये खुद का फैक्टर खुद ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15, उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या हो जाएंगे? 1 से डिवाइड होता है 15, 2 से नहीं होता, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 6 से नहीं होता, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से नहीं होता। फिर उसके बाद अपने आप से ही होता है। तो ये तो हुआ फैक्टर। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। देखो दोनों में एक जैसे क्या क्या है? एक तो 1 है, तो एक कॉमन फैक्टर तो 1 हुआ। 1 सभी में होता है कॉमन फैक्टर। एक 3 है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और कोई नहीं, तो इसके जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स जो आए इन दोनों के, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15, तो वो हो जाएंगे 1, 3, ठीक है। 1 और 3 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। अब अगर पूछा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं HCF, तो कॉमन फैक्टर तो 1 और 3 है। इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से आप HCF निकालते हैं, ठीक है। तो ये है HCF निकालने का तरीका। और उसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, फैक्टर ट्री, ठीक है। एक चीज़ और है फैक्टर ट्री, कि हम फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेक फैक्टर ट्री फॉर दिस नंबर। जैसे अगर एक क्वेश्चन आएगा, मेक फैक्टर ट्री फॉर 100, ठीक है। तो हम तब तक इसके फैक्टर करते जाएंगे जब तक कि इसके फैक्टर होंगे। और हम ट्री कैसे बनाते हैं? जैसे हम ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे 100, फिर हम 100 के 2 फैक्टर कर देंगे, मान लिया 50 और 2। फिर 2 के क्या होते हैं? 2 के भी 2 हो जाएंगे। 2 के तो 2 1 जा 2 ही होते हैं। और 50 के हम कर सकते हैं 25, 2 जा 50, ठीक है। फिर 50 के क्या कर सकते हैं? 5 × 5, ठीक है। और छोटे फैक्टर तो होते नहीं है। और 2 के 2 1 जा, अगर चाहें तो और भी आप लिख सकते हैं, इसके 5 1 जा 5, इसके भी 5 1 जा 5, लेकिन इतना बहुत है। तो ये एक फैक्टर ट्री हुआ, ठीक है। तो ये एक फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री, अगर इसी का फैक्टर ट्री मुझे एक दूसरी तरीके से बनाना है तभी भी मैं बना सकती हूँ। जैसे 100 को मैं ऐसे भी कर सकती थी कि 25 4 जा 100, फिर 4 के मैं कर सकती थी 2 × 2, और इसके मैं कर सकती थी 5 × 5। तो एक ही नंबर के फैक्टर कई तरीके से हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है। ये जो मैंने बनाया दिस इज़ फैक्टर ट्री। तो ऐसे ही आपको फैक्टर ट्री बनाना सीखना है।